नमस्कार। आज का सवाल सीधा है, क्या सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड काफी हैं एक बढ़िया लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए? इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, और हमारा आज का स्रोत 3 फंड से धन निर्माण, दीर्घकालिक निवेश रणनीति, इसी पे बात करता है। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो मार्केट एक्सपर्ट नहीं है पर एक सिस्टम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। स्रोत का मेन आइडिया है कि भाई अलग अलग फंड के पीछे मत भागो, पूरे पोर्टफोलियो को देखो। सही। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, सिर्फ लार्ज, मिड, स्मॉल कैप में नहीं, बल्कि वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी, इन स्टाइल्स में भी, है ना? हाँ, और यही इस अप्रोच की खास बात है। ये सिर्फ फंड चुनने पे नहीं, बल्कि उनके कॉम्बिनेशन से जो बैलेंस बनता है उस पर जोर देती है। अच्छा, मकसद है स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों का मिक्स। ठीक है, तो खोलते हैं इसे। पहला कदम और सबसे बड़ा हिस्सा, 50% पैसा डालना है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में। ये पोर्टफोलियो का आप कह सकते हैं एंकर है, स्थिरता लाता है। स्थिरता कैसे? देखिए, ये ज्यादातर बड़ी जानी मानी कंपनियों लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करता है, और साथ ही इसमें ग्लोबल स्टॉक्स भी हैं, अल्फाबेट, मेटा, अमेज़न जैसे। ओ, ग्लोबल स्टॉक्स, तो इंडियन मार्केट गिरे तो भी थोड़ी सेफ्टी। एग्जैक्टली, वो एक तरह का हेज है। और इसकी वैल्यू स्ट्रैटेजी भी है। वैल्यू स्ट्रैटेजी, वो क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। वैल्यू फंड उन कंपनियों को चुनता है जिनके शेयर की कीमत उनकी असली वैल्यू से कम लगती है। अच्छी कंपनी सस्ते दाम पर। अच्छा, ठीक है। इससे रिस्क थोड़ा कम होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनने की उम्मीद रहती है। ये फंड का एक कोर है। समझ गया। तो ये हो गया 50% हिस्सा स्टेबिलिटी और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। अब अगला है 30%, और ये जाता है निफ्टी मिड कैप 50 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में। बाप रे, नाम तो बड़ा है। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 से ज्यादा मोमेंटम यानी तेजी है। तेजी जो शेयर चढ़ रहे हैं? बिल्कुल, मोमेंटम इन्वेस्टिंग का यही फंडा है, चढ़ते घोड़े पे दांव लगाना। उम्मीद ये कि वो और चढ़ेंगे। लेकिन इसमें रिस्क भी तो होगा? हाँ बिल्कुल, ये हिस्सा पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन है। स्रोत कहता है कि हिस्टोरिकली इसने 23% सालाना से ज्यादा रिटर्न दिया है। 23%? कमाल है। हाँ, पर इसमें वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव ज्यादा है। ये तेजी से ऊपर जाता है तो नीचे भी आ सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म जरूरी है, शॉर्ट टर्म शोर को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, 50% स्टेबिलिटी, 30% ग्रोथ वाला मोमेंटम, अब बचे 20%? वो जाता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड में। एक और इंडेक्स फंड, इसमें स्मॉल कैप है और मोमेंटम के साथ क्वालिटी भी है। सही पकड़ा। ये छोटी कंपनियों, स्मॉल कैप्स पर फोकस करता है। यहाँ ग्रोथ की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है, लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा। हाँ, इसीलिए यहाँ सिर्फ मोमेंटम नहीं, क्वालिटी भी देखी जाती है। ऐसी छोटी कंपनियां जिनकी कमाई ठीक हो, कर्ज कम हो, मैनेजमेंट अच्छा हो। अच्छा, तो ये मोमेंटम और क्वालिटी का मिक्स स्मॉल कैप सेगमेंट में ग्रोथ के साथ थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश है। सोर्स में एक इंटरेस्टिंग बात थी कि 5 साल में ये फंड कभी नेगेटिव नहीं गया। ये क्वालिटी की वजह से? हाँ, बहुत हद तक। क्वालिटी फैक्टर अक्सर बाजार गिरने पर थोड़ा बचाता है, तो ये पोर्टफोलियो को किक भी लेता है और थोड़ी सेफ्टी भी। तो कुल मिलाकर ये 3 फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी लार्ज ग्लोबल वैल्यू, मिड कैप मोमेंटम और स्मॉल कैप क्वालिटी मोमेंटम, इनको मिलाकर दावा है कि 10 साल में करीब 20% सालाना रिटर्न। हाँ, स्रोत का यही अनुमान है, जो कि निफ्टी 500 या निफ्टी 50 से बेहतर है। कि क्या इन्वेस्टर वो झेल सकता है? और रीबैलेंसिंग का क्या वापस 50-30-20 पे लाना, वो कितना जरूरी है? मजे की बात है, स्रोत कहता है बहुत जरूरी नहीं है। साल में करो या 3-5 साल में, रिटर्न पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, इसका मेन फायदा साइकोलॉजिकल है। आपको डिसिप्लिन में रखता है, भावनाओं में बहने से रोकता है। और ये 50-30-20 रेशो, क्या ये सबके लिए फिक्स है? नहीं, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो पराग पारिक में 70% तक जा सकते हैं। ओके। मीडियम रिस्क वाले शायद 60% रखें, और जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो 50-30-20 पे रहें। अपनी रिस्क टॉलरेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर समराइज करें, मेन टेकअवेज क्या है? अपनी रिस्क प्रोफाइल समझो। हाँ। फिर हर स्टाइल के लिए लार्ज वैल्यू, ग्लोबल, मिड मोमेंटम, स्मॉल क्वालिटी मोमेंटम एक फंड चुनो। सही। अपने कंफर्ट के हिसाब से पैसा बांटो, SIP शुरू करो और टिके रहो।
टिके रहो ये सबसे जरूरी है। और कम से कम जैसा स्रोत कहता है 7 से 10 साल इन्वेस्टेड रहो। मार्केट टाइम करने से अच्छा है मार्केट में टाइम बिताना। धैर्य ही कुंजी है। बिल्कुल। ये स्ट्रेटजी वाकई एक क्लियर रास्ता दिखाती है वेल्थ बनाने का। हाँ, खासकर उनके लिए जो रोज रोज मार्केट ट्रैक नहीं करना चाहते। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। जब हम निवेश के लिए इतने नियमों वाला स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाते हैं तो ये हमारे अपने अंदर के जो बायस होते हैं, डर, लालच, उनको काबू में रखने में कितना कामयाब हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या रूल्स हमारे इमोशंस पर हावी हो सकते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचना चाहिए।